जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार में क्या खेला होने वाला है? आखिर जेपी नड्डा पटना क्यों पहुंचे आनन फानन में और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ क्यों बैठक की? नीतीश कुमार का क्या मन बदल रहा है? क्या बिहार में एक बार फिर चाचा और भतीजा मिलने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने कोई बड़ा ऑफर दे दिया? चिराग पासवान क्यों बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को आज हम आपको बताने वाले हैं। आखिर जेपी नड्डा पटना क्यों पहुंचे और आनन फानन में अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ क्यों बैठक किए, तो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पता करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं और जो नहीं बोलते वो ज़रूर करते हैं। नीतीश कुमार अभी हाल के दिनों में तेजस्वी से मुलाकात किए, चिराग पासवान से बात किए और चिराग पासवान नीतीश के भाषा ही बोलने लगे। मांझी तो हालांकि बीजेपी के भाषा बोल रहे हैं फिलहाल, लेकिन मांझी कब नीतीश के चपेट में आ जाएं कोई नहीं जानता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही मांझी को सीएम बनाए थे और इस बात को भली भांति बीजेपी समझ रही है। नीतीश कुमार का स्टैंड अभी भाजपा से थोड़ा अलग है। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई, 2 बार इधर उधर चल गए, लेकिन अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहने की बात कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को छोड़कर भागेंगे 2025 के चुनाव से पहले, और इस बात को अब बीजेपी भांप गए हैं। मोदी और शाह भी ये समझ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ज़्यादा ताकतवर है। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के सहयोग से बिहार में सरकार चला रहे हों, लेकिन भतीजा उनके लिए तैयार है। अगर बीजेपी के साथ छोड़कर भागते हैं नीतीश तेजस्वी के साथ, तो नीतीश के सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नीतीश के सहयोग से मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही है और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ दिल्ली में छोड़ दें तो मोदी की सरकार में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी में भी अंदर अंदर बगावत चल रहा है। जेपी नड्डा का गुट अलग खेल करने में जुटा हुआ है, तो वसुंधरा राजे भी मोदी से खार खाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बदला लेने के लिए तैयार हैं। तो योगी की आप दुश्मनी, योगी और शाह की दुश्मनी तो जग जाहिर है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मोदी पहले की तुलना में कमज़ोर हैं और इस बात को भली भांति नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मोदी दें, लेकिन मोदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी नीतीश कुमार को पहले की तरह डिक्टेटर की तरह पेश कर रहे हैं और नीतीश के कई करीबी आईएएस अधिकारियों पर ईडी ने हाथ डाल दिया और नीतीश को निपटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसकी भनक जो है नीतीश कुमार को लग गई। इसीलिए नीतीश कुमार ने मोदी के हनुमान चिराग पासवान को पहले बुलाया और कह दिया कि आप बीजेपी के साथ रहोगे तो जीवन में आपका तरक्की नहीं होगा। आप उनके हनुमान बनने के बजाय मेरे हनुमान बन जाओ, इसी विधानसभा में ज़्यादा सीटें आपको देंगे और हमारे बाद आप बिहार के भविष्य बन सकते हो। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने गुप्त मीटिंग तेजस्वी के साथ किया। आप देखे भी होंगे, कुछ दिन पहले जो है सूचना आयुक्त के नियुक्ति के बहाने नीतीश और तेजस्वी की एक गोपनीय मीटिंग हुई थी। 30 मिनट दोनों चाचा भतीजा बात किए थे और उसी में मामला सेट हो गया था। हालांकि भले ही जेडीयू के नेता तेजस्वी पर हमला कर रहे हो, तेजस्वी जेडीयू पर हमला कर रहे हो, ये एक नौटंकी हो सकता है, लेकिन सच इससे इतर भी हो सकता है और इस बात को बीजेपी भली भांति समझ रहा है। और नीतीश कुमार अभी धीरे धीरे, ये आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के कार्यक्रम में नीतीश नहीं पहुंच रहे हैं और नीतीश के कार्यक्रम में बीजेपी नहीं पहुंच रही है। ये थोड़ा थोड़ा दूरी जो है बढ़ रहा है और इस बात को लेकर अब बीजेपी बहुत अलर्ट मोड में है कि 2025 से ठीक पहले नीतीश कुमार गच्चा न कर दे दें और बिहार में कोई खेल न हो जाए। दिल्ली में भी परेशानी होगी और बिहार में भी अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर चिराग, नीतीश और मांझी एक साथ आ गए तो बीजेपी अकेला पड़ जाएगी। बीजेपी ना कांग्रेस के साथ जा सकती है, ना आरजेडी के साथ जा सकती है, अकेला पड़ जाएगा और बिहार में भी बहुत मुश्किल होगा। उधर जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छे नहीं है। हरियाणा में जो फीडबैक आ रहा है आप भी जान रहे होंगे। दिल्ली भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है बीजेपी।
जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है। तो जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अगर परिणाम बीजेपी के विरोध में आया तो फिर दिल्ली की सरकार और खास करके मोदी की कुर्सी संकट में आ जाएगा। और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं। तो जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसके परिणाम के बाद नीतीश बड़ा खेला कर सकते हैं। इसी की डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेपी नड्डा पटना आनन फानन में पहुंचे और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है और 243 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने चुनाव की मुकम्मल तैयारी करने का उन्होंने निर्देश दे दिया है। उसके साथ साथ नीतीश पर पैनी नज़र रखने की बात कही है और ये भी हिदायत दिया है कि नीतीश कुमार को कोई भी बीजेपी के बड़ा नेता या मंत्री छेड़ने की कोशिश ना करे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी को चुनाव लड़ना है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।